नमस्ते दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम है सत्य रंजन। दोस्तों, आप एक बात नोटिस की है कि जो कंपनी इंडिया में आना चाहता है, चाहे वो कोई भी देश का हो, अमेरिका का हो, जापान का हो, स्विट्जरलैंड का हो, रसिया का हो, कोई भी देश का हो, अगर वो इंडिया में आना चाहता है, तो इंडिया में सिर्फ कुछ ही स्टेट हैं जो उसको इनवाइट करता है या फिर उसको कुछ डिस्काउंट देता है या फिर उसको मदद करता है कि उनका स्टेट में आने के लिए या फिर कंपाउंड जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो बनाने के लिए। ऐसा क्यों? और ये वो जो स्टेट है सब जो इनवाइट करता है या फिर उनको कॉम्पिटेट करते हैं एक दूसरे के साथ, वो वही स्टेट हैं जो हर चीज़ में बेस्ट होते हैं इंडिया में। स्पेशली इकोनॉमिकली देखोगे, जीडीपी वाइज देखोगे, ग्रोथ वाइज देखोगे, वो कहीं ना कहीं बहुत आगे हैं और वही स्टेट हैं जो एक दूसरे के साथ कम्पीट करते हैं। इसमें पहला आता है गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। यही स्टेट कुछ है जो बहुत कम्पीट करते हैं। इनमें से कुछ हैं जो पहले बहुत आगे थे, अभी थोड़ा नीचे जा रहे हैं। जैसे कि महाराष्ट्र, ये बहुत इन्वाइट करता था कंपनी को वहाँ पर प्लांट एस्टेब्लिश करने के लिए, लेकिन अभी ऐसा नहीं कर रहा है, वो नीचे जा रहा है। अभी जो इस लिस्ट में शामिल हो रहा है वो है यूपी और उड़ीसा कहीं ना कहीं। लेकिन बाकी सारे जितने भी स्टेट हैं, कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर सब कुछ मुमकिन नहीं है, वो समझ सकते हैं। लेकिन बाकी सारे जितने स्टेट हैं, यूपी हो, बिहार हो, उड़ीसा हो, वेस्ट बंगाल हो, झारखंड हो, जहाँ पर पॉसिबिलिटी है, लेकिन फिर भी वो लोग इन्वाइट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर आप देखोगे पर्सनल जो इंटरेस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा है। चाहे वो पॉलिटिकल गादी में बैठना बहुत ज़रूरी है, चाहे जो राज्य है कितना गरीब हो जाए, राज्य की उन्नति हो या फिर ना हो, या फिर राज्य की जो जनता है दूसरे राज्य में जाकर मजदूर काम करे या फिर प्रदेश छोड़कर जाना पड़े, लेकिन उनको ये सब से मतलब नहीं है। उनको सिर्फ गादी चाहिए, मतलब उनको सिर्फ जो उनका जो सीएम का पोस्ट है वही चाहिए। चाहे इसलिए देखोगे वही जो राज्य है वो सब वहाँ पर फ्री बीज का लालच देकर वो ज़्यादातर जीतते हैं। और यहाँ पर जो बात आता है कि ग्रोथ की बात, देखिए जितने भी कंपनी अभी लेटेस्ट क्लियर डाटा देखोगे, उनमें से जितने भी कंपनी भारत आना चाहते हैं वो ज़्यादातर गुजरात गए हैं या फिर आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु। ये टॉप 3 प्रायोरिटी है उनका। और महाराष्ट्र कोशिश करता है, ड्यू टू पॉलिटिकल इंटरफेरेंस वो वहाँ पर उनका इंटरेस्ट नहीं है शायद। और अभी यूपी लगातार ग्रोथ करने की कगार पर खड़ा है और वो भी इनवाइट करता रहता है कोई भी अभी जो फंक्शन का ये। लेकिन बाकी सारे जितने भी राज्य की मैंने बात की, देखिए उनका जो मकसद है वो ग्रोथ से ज़्यादा वो पॉलिटिकल पावर को लेकर है, और ये बात सच है। और कोई भी अगर आप उस राज्य से हो, आप अगर जानते होंगे, तो कहीं ना कहीं आप कितने पीछे हो अगर नोटिस करोगे। ये कोई इंसल्ट की बात नहीं है, लेकिन ये सच्चाई है, इसको आप मानना पड़ेगा। जो कल वेस्ट बंगाल है, जो 1960 से लेकर 98 तक जो इतना मतलब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था इंडिया का, या फिर हर चीज़ में वो बेस्ट था, ऐसा क्या हुआ जो फिर पिछले 20 साल में या फिर 30 साल में सब कुछ घट गया? तो कहीं ना कहीं इसको आपको समझना पड़ेगा। और जहाँ पर ज्योति बसु की बात है, जो उनका जो सीएम था, जब आईटी रिवोल्यूशन हुआ था, और एक बात जो मजेदार बात सीखने की जरूरत है, वहाँ पर जब ये अफवाह उड़ने लगा कि कंप्यूटर आ जाएगा तो लोगों को जॉब नहीं मिलेगा, इसलिए ज्योति बसु ने इस सबको मना कर दिया, जो भी आईटी कंपनी आना चाहते हैं। और सभी तभी सब कुछ जो भी कंपनी है उनका जो फर्स्ट प्रायोरिटी था, फर्स्ट चॉइस था, वो वेस्ट बंगाल ही था। लेकिन उन्होंने मना किया क्योंकि वहाँ पर उनको लगा कि ये आ जाएगा तो बहुत दिक्कत में आ जाएगा। उनका क्या सोच था वो पता नहीं, लेकिन जो तभी जो कर्नाटक की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने वो सबको इन्वाइट किया। और उसके बाद देखोगे वहाँ पर आज इलेक्ट्रॉनिक सिटी है जो कि दुनिया भर में फेमस है। तो कहीं ना कहीं वो जो पॉलिटिकल पार्टी होते हैं या फिर आपका जो सीएम होता है, उसका जो मकसद होता है वो आपको समझना बहुत जरूरी है। और ये फ्री बीज को देखकर, ये फ्री बीज इतना फेमस नहीं था जितना इसको केजरीवाल ने कर दिया है। और उसका क्या बोलना चाहता है केजरीवाल, वो समझना भी बहुत मुश्किल है। समझ रहे हो? तो कहीं ना कहीं ये जो सारे स्टेट है ये इसलिए कम्पीट करते हैं क्योंकि वो वैल्यू जानते हैं, चाहे तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो या फिर यूपी हो। देखिए ऐसे होने से, ग्रोथ होने से या फिर कंपटीशन होने से उनकी जो एम्प्लॉयमेंट है वो ग्रोथ होता है। और लेटेस्टली तमिलनाडु ने वुमेन एम्पावरमेंट इंक्रीज करने के लिए एक स्कीम लॉन्च किया है। तो कहीं ना कहीं समझ सकते हो कि वो कितना ग्रोथ पर, खासकर उनका स्टेट का जो ग्रोथ है वो कितना ध्यान देते हैं इंडिपेंडेंटली। समझ रहे हो? बाकी सारे स्टेट का हालत क्यों ऐसा है वो आपको समझना पड़ेगा और उसके बारे में जान
करना पड़ेगा कि क्या दिक्कत है क्या नहीं है, और दिक्कत है तो किस लिए है, इसके पीछे वजह क्या है। ये सब जब जान जाओगे तो कहीं ना कहीं आपका जो सवाल का जो आंसर है वो आपको मिल जाएगा। अब मैं अभी रिपोर्ट देख रहा था तो मुझे हर बार वही कुछ राज्य ही देखने को मिलता था कि जो भी कुछ कंपनी आता था वो इन्वाइट करते थे। लेकिन ये सारे राज्य जहाँ पर पॉसिबिलिटी है जो इन्वाइट कर सकते हैं, चाहे वो राजस्थान हो, झारखंड हो, और भी छत्तीसगढ़, ये सब है जो इन्वाइट करके कंपनी को वहाँ पर एस्टेब्लिश कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये कोई भी नहीं करता है। और ऐसा वेस्ट बंगाल के साथ और एक किस्सा है जो रतन टाटा सर खुद शेयर करते हैं कि उन्होंने टाटा कार जो नानो का प्लांट है 70% कंप्लीट कर दिया था, ड्यू टू सम पॉलिटिकल इशू उनको बंद करने के लिए ऑर्डर मिला। वो बहुत रिक्वेस्ट भी किया लेकिन ममता बनर्जी जो है उनको नहीं किया। उसके बाद वो सब कुछ गुजरात शिफ्ट किए, जो मोदी जी उनको इन्वाइट किए और जमीन भी डिस्काउंट प्राइस पर दिए, वो सब करके वहाँ पर शिफ्ट कर दिया गुजरात को। तो जो एम्प्लॉयमेंट है, जो 8,000 10,000 लोग काम करने वाले थे वो कहाँ चले गए, समझ रहे हो। वहाँ पर तो अगर प्लांट होता तो आज वेस्ट बंगाल का 8-10 हज़ार लोग जो है वही प्लांट पर काम करते, और नहीं है तो नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो ग्रोथ है, ये जो मिनिस्टर होते हैं, जो सीएम होते हैं, वो उनको इसके बारे में सोचना चाहिए कैसे ये समाधान होगा, इसका ग्रोथ कैसे आएगा। और फ्री बीज को देखकर सिर्फ पॉलिटिक विन करना इलेक्शन, ये सही नहीं है। ये काल भी सही नहीं था, आज भी सही नहीं है। आगे जाकर ये जो लालच देकर जो भी पार्टी जीतेगा, चाहे बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी, कोई भी पार्टी हो, और वो सही नहीं है। आशा करता हूँ आपको वीडियो इंप्रूव लगी होगी, और जो आप वोट देते हो ये बात का हमेशा याद रखना कि क्या जरूरत है आपके लिए। इसलिए कहा जाता है कि कुछ लोग एक इंसान को एक दिन के लिए मछली दे देते हैं, और कुछ लोग कैसे मछली पकड़ते हैं वो बता देते हैं। और ज़्यादातर पार्टी, खासकर जो स्टेट के बारे में मैंने बात किया, वहाँ पर वही होता है कि एक दिन के लिए एक मछली दे देते हैं, मछली कैसे पकड़ते हैं वो नहीं बताते हैं। समझ रहे हो। तो ये सारी बातें हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, नमस्ते।